प्लस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने गुरुवार को इंडियन ऑयल के नए पहले पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर का शुभारंभ किया। यह 10 किलो का वाराणसी में पहला कंपोजिट सिलेंडर है, जिसे डॉक्टर उत्तिया भट्टाचार्य ने कमिश्नर को सौंपा। इस पर इंडियन ऑयल को बधाई देते हुए कमिश्नर ने कहा कि इस कंपोजिट सिलेंडर से जनता को ईंधन का एक नया विकल्प मिलेगा और आज से वाराणसी में जनता इसका लाभ उठा सकेगी। इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक व राज्य प्रमुख ने वाराणसी मंडलायुक्त को कंपोजिट सिलेंडर के फायदों से अवगत कराया। फाइबर से बना होने के कारण यह स्टील सिलेंडर की तुलना में 50% हल्का और सुविधाजनक है। गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित वाराणसी दौरे को देखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रूट डाइवर्जन किए गए हैं। यह डाइवर्जन 12 नवंबर को सुबह 12 बजे से रात 10 बजे तक और 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। गृह मंत्री के शहर में आने जाने के प्रस्तावित मुख्य मार्ग को देखते हुए बाबतपुर एयरपोर्ट से TFC तक, TFC से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर तक तथा वहां से अमेठी कोठी तक एवं TFC से अमेठी कोठी तक और TFC से बाबतपुर एयरपोर्ट तक के बीच के मार्गों पर ये रूट डाइवर्जन किए गए हैं। वाराणसी में फ्लैट रेट पर बिजली बिल बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को कुशवाहा समाज ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इसमें शामिल जरी व्यवसायियों ने कहा कि बुनकरों की फ्लैट रेट की बिजली बहाली को लेकर कुछ मांगों को तो मान लिया गया, पर जरी व्यवसायियों और जरी कारीगरों के लिए फ्लैट रेट पर बिजली बहाल नहीं की गई। इसी को लेकर आज हम लोगों ने CM के नाम प्रशासन को पत्र सौंपा है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नगर निगम के पूर्व डिप्टी चेयरमैन राजेश गांधी कुशवाहा ने कहा कि 2009 में तत्कालीन सरकार ने जरी व्यवसायियों को फ्लैट रेट पर बिजली की व्यवस्था की थी। मांगे पूरी नहीं होगी तो जो बैठक में निर्णय होगा एक बड़ा आंदोलन होगा। उस आंदोलन में वर्तमान सरकार के खिलाफ भी निर्णय हो सकता है और इसको हटाने के लिए भी हम लोग निर्णय लेंगे। BHU के उर्दू विभाग के वेबिनार के पोस्टर पर अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुधवार शाम से ही विश्वविद्यालय कैंपस में एक पोस्टर चस्पा किया गया है। उस पर एक तरफ सावरकर विचार मंच और दूसरी तरफ ABBY लिखा है। पोस्टर में यह लिखा है कि BHU को हिंदू विरोध का अड्डा नहीं बनने देंगे। यह पोस्टर चस्पा होने के बाद से माहौल गर्मा गया है। कैंपस में यह पोस्टर किसने चस्पा किया यह तो नहीं पता चल पाया, लेकिन कुछ छात्र इसके पक्ष में नजर आए। कि वो जो प्रोग्राम है, जो वेबिनार है, उसकी सूचना ना पहले से पोर्टल पे थी BHU के पोर्टल पे, ना ही डीन जो आर्ट फैकल्टी के डीन हैं उनके अंदर में ये कार्यक्रम की सूचना भी नहीं थी, ना उनको बुलाया गया था। हालांकि एक अकादमिक रूल होता है कि कोई भी कार्यक्रम हो वहाँ पे अध्यक्षता के लिए डीन, फैकल्टी ऑफ डीन, डायरेक्टर के पद पे होते हैं और उनको वहाँ जाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसा यहाँ विश्वविद्यालय में होता है। लेकिन अभी तक उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालय में ऐसी गतिविधियों को चलाने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं जो विश्वविद्यालय को बदनाम करना चाहते हैं, यहाँ पे दंगाई माहौल बनाना चाहते हैं। IIT BHU के 1989 बैच के एक्स स्टूडेंट और US बेस्ड साइबर सुरक्षा कंपनी पोलो ऑल्टो नेटवर्क्स के CEO निकेश अरोड़ा ने IIT BHU फाउंडेशन को $2 मिलियन डोनेट दिया है। इस दान से छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों की मदद हो सकेगी। इनको प्रमुख संस्थान में शिक्षा लेने के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध हो सकेगी। अब संस्थान में नव प्रवेशी छात्र दिसंबर 2021 से IIT BHU फाउंडेशन की वेबसाइट पर वित्तीय आवश्यकता के आधार पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। फंड के माध्यम से सभी छात्रवृत्तियों का प्रबंधन IIT BHU फाउंडेशन छात्रवृत्ति समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कुमार जयंत होंगे। चंदौली जिले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ। नौगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़े हरिया बांध चौकी के पास बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई।
इससे बाइक सवार किशोर सड़क पर गिर पड़ा। इस दौरान सड़क किनारे रखा नुकीला बांस उसके पेट में जा घुसा, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। वहीं बाइक पर पीछे बैठी 3 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे का पता चलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना स्थल पर जुटे लोग ढाढ़स बंधाने में जुटे रहे। संतान की रक्षा के लिए भगवान सूर्य की उपासना का पर्व छठ गंगा की गोद में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पूर्ण हुआ। छठ को महापर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य ही एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं और छठ पूजा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है, जिसमें उगते सूरज के साथ साथ अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। सप्तमी को प्रातः षष्ठी की संध्या की तरह ही व्रती महिलाओं ने गंगा घाटों के किनारे रात भर खड़े होकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत अनुष्ठान को पूरा किया, इस कामना के साथ कि भगवान भास्कर और छठी मैया उनके घर आंगन को एक अलौकिक रोशनी और खुशी से भर देंगी। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। भाजपा इसमें सबसे आगे नजर आ रही है। खास यह है कि उसने इस चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को ही अपना मुख्य केंद्र बिंदु बनाया है। यही वजह है कि भाजपा की प्री चुनावी बैठक शुक्रवार को बनारस में होने जा रही है। बीजेपी की यह सबसे बड़ी चुनावी बैठक होगी। इसकी कमान भाजपा के शीर्ष नेता व देश के गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। बैठक में वो पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनाव प्रबंधन के महत्वपूर्ण टिप्स देंगे। राज्यसभा सांसद व बीजेपी की सीनियर लीडर रूपा गांगुली गुरुवार को वाराणसी पहुंची। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भड़ास निकाली और कहा कि पश्चिम बंगाल में मेरा अपमान किया गया। ममता बनर्जी के गुंडों ने मुझे मारा पीटा, मेरे बाल काटे गए, मैं कोमा में चली गई। बंगाल में गुंडागर्दी है, पर वाराणसी में महिलाओं का अपमान करने की किसी को भी छूट नहीं है। यहाँ महिलाओं का निरादर करने वालों से सख्ती से निपटा जाता है। ऐतिहासिक महाभारत सीरियल में द्रौपदी का रोल करने वाली राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली यहाँ 3 दिवसीय आयोजित संस्कृति संसद में शामिल होने के लिए आई हैं। जिस द्रौपदी के किरदार निभाने के बाद आप लोग ने मुझे जाना है, मैं द्रौपदी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे केश भी तो लंबे थे। तो ये लंबे केश को पकड़ के जमीन पे घसीट कर मारा और मरवाया किन लोगों ने? ममता बनर्जी के लोगों ने ही ना। तो एक औरत होने के नाते एक और औरत को देश में अगर आप निग्रह करते हो और करवाते हो, और लाखों लोगों को पश्चिम बंगाल में सिर्फ आपके पार्टी के नहीं है इसीलिए आप असम्मानित करते हो, तो इसी से परिचय हो जाता है उनके बारे में। और मैं क्या बोलूं। साल 1913 में काशी से चुरा कर ले जाई गई माता अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा कनाडा से भारत वापस आएगी। इस बात की सूचना 1 वर्ष पहले ही मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी थी। अब यह प्रतिमा आगामी 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ईशान कोण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रतिष्ठित की जाएगी। इसके पहले विशाल अन्नपूर्णा पुनर्स्थापना यात्रा का आज विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद दिल्ली से शुभारंभ हुआ। एएसआई ने प्रतिमा को आज प्रदेश के धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की मौजूदगी में प्रदेश सरकार को सौंपा। यात्रा 18 जिलों से होती हुई 14 नवंबर को वाराणसी पहुंचेगी।